नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम तो सारे रिटर्न टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं, डिले नहीं कर रहे, हर महीने की 20 तारीख से पहले अपनी 3B सबमिट कर रहे हैं, फिर भी हमें जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर जीएसटी के नोटिस क्यों आते हैं और उसके पीछे क्या कारण होता है। तो सबसे पहले एक जो मेजर कारण है वो आता है मिसमैच ऑफ जीएसटी 3B और R1। मान लीजिए हमने 3B में या R1 में अगर हमने डिफरेंस दिखाया तो जीएसटी का नोटिस आएगा। इसको थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। मान लो हमने R1 में दिखाई है सेल अपनी 10 लाख रुपए की, लेकिन 3B में हमने दिखा दी 7 लाख की। जब पहले ये मैनुअली होता था तो लोग इसमें गलती कर देते थे, बट अब ये ऑटो जनरेट है तो अब सेम रहता है। लेकिन पहले आपने अगर ऐसी कोई गलती करी है तो आप खुद से उसको रिकन्सिलेशन कर लें और अपना रिप्लाई सबमिट कर दें। उसके बाद एक जो दूसरी मेजर गलती होती है वो होती है आईटीसी की। मान लो आपके जीएसटी 2B में आईटीसी चढ़ा हुआ है 50,000 रुपये का और आपने 3B में क्लेम कर दिया 90,000 रुपये का, तो वो जो डिफरेंस होगा एक्सेस नोटिस का वो आपको नोटिस उसका आएगा। अगर आप कंटिन्यूसली 6 मंथ रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपका सुमोटो कैंसिलेशन जीएसटी हो जाएगा और आपको नोटिस आना तय है। ई वे बिल में डिफरेंस कैसे होता है? मान लीजिए आपने ई वे बिल काट लिया बट आपने वो अपनी सेल में नहीं चढ़ाया तो आपको जीएसटी का नोटिस आना तय है। अब मान लीजिए आपने बैंक में तो ट्रांजेक्शन्स करी हैं 50 से 60 लाख रुपए की, लेकिन आपने जीएसटी में जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने टर्नओवर दिखाया 32 लाख का, तो जो 18 लाख का डिफरेंस है उस डिफरेंस को बैंक की तरफ से और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास और ऑफिशियल नोटिस आ सकता है कि आप इसका कारण बताएं, इतना डिफरेंस क्या है। अगर कैश में सेल है तो आपको कैश में दिखाना पड़ेगा, वो उसके कैश के बिल काटने पड़ेंगे आपको। अगर आप कोई आईटीसी गलत ले लेते हैं या फेक ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो भी आपके पास जीएसटी का नोटिस आना ही आना है। जीएसटी R9 और का डाटा अगर मिसमैच होता है, मंथली रिटर्न या आपने कोई भी मिस्टेक करी है उसमें, तो आपके पास जीएसटी का नोटिस आएगा ही आएगा। अगर आपने मान लीजिए पूरे साल में कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको रिकन्सिलेशन करके सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज़ पेनल्टी पड़ेगी और एक्स्ट्रा आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा।